अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th की। लेकिन एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को आज करवाऊंगी अपनी इस वीडियो में और इससे नेक्स्ट वीडियो में, वो स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करके मैं करवा रही हूँ आप लोगों को। स्मार्ट सिलेबस आपको पता है कि कोरोना की वजह से आपका सिलेबस शॉर्ट कर दिया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से जो स्मार्ट सिलेबस बन के आया है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को अब करवा रही हूँ एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस इंक्लूड हैं स्मार्ट सिलेबस में तो मैं अब आप लोगों को वही करवाने लगी हूँ। इस मेरी वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहे होंगे। 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं, मतलब 4 पार्ट्स ही इन्हें कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन -1 को सॉल्व करने में भी फुल काफ़ी प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का। इसी तरह 8 का, -27 का, 64 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स आप लोग देखेंगे इस वीडियो में, और मेरी नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 आप देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का। तो स्मार्ट सिलेबस को मैं फॉलो कर रही हूँ क्लास 10th। फ़िलहाल आप इसी को ही फॉलो करें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से यही अनाउंस है, यही आपके पेपर में आएगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस अपलोड करूं। तो कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट्स में दे दें। आपके सजेशंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। लाइक कर दिया करें अगर आपको समझ आ जाती है। पॉजिटिव कमेंट दें, नेगेटिव दें, जो देना चाहें आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। तो सबसे पहले हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे -1 का। -1 का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द क्यूब रूट ऑफ -1 क्योंकि हम कर रहे हैं तो हमने यही हेडिंग दे दी। ये स्टार जो है ये हेडिंग को शो कर रहा है, द क्यूब रूट ऑफ -1। अब देखें इसके अंदर क्या करना है, आपने इधर रूट्स का वर्ड है एस टाइप कर दें। अच्छा जी, अब है हम सबसे पहले सपोज करेंगे x को। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -1। x जो है वो -1 का क्यूब रूट है। तो इसी में जो हमने खुद से सपोज किया है इसको अब हम लिखेंगे अलजेब्रिक फॉर्म में। किस तरह से हो जाएगा, x क्यूब रूट है -1 का, यानी -1 की पावर क्या हो जाएगी 1/3। क्यूब रूट का मतलब आपको पता है क्या होता है, 1/3 पावर में आ जाता है। तो x इज़ द क्यूब रूट ऑफ -1, यानी x किसके इक्वल है, -1 के क्यूब रूट के। इसी को जो हमने सपोज किया लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -1, उसको हमने इस तरह मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। अब हम क्या करेंगे, 1/3 पावर को हमने गायब करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे। तो क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, x की पावर 3 आ गया, -1 की पावर 1/3, तो एज इट इज़ होल पावर 3, यानी दोनों की पावर 3 ले ली, क्यूब ले लिया। 3 से कैंसिल हो गया। यही हमारा पर्पस था इसका क्यूब रूट को गायब करने का। तो ये -1 एज इट इज़ आ गया और x क्यूब हो गया। -1 इक्वलिटी की उस साइड पे शिफ्ट होकर +1 हो गया, x क्यूब +1 = 0 आ गया। अब देखेंगे ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। ये देखें, ये जब मैंने इसको होल क्यूब की फॉर्म में लिखा, x का होल क्यूब +1 का होल क्यूब = 0, तो ये आपके पास फार्मूला बन रहा है a क्यूब + b क्यूब = a + b × a² - ab + b²। ये फार्मूला बहुत नोन है, आप लोग ये 4th चैप्टर में भी 9th क्लास के अप्लाई कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो ये उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग x को आप लोग समझ लें कि वो a है, 1 क्या कंसीडर कर लें कि वो b है। अब उसके अकॉर्डिंग आप इस फार्मूले को अप्लाई कर लें, a + b यानी x + 1 आ जाएगा। आगे क्या है जी, a का स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर माइनस ab, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x और 1 दोनों मल्टीप्लाई हो गए, प्लस लास्ट में b का स्क्वायर है यानी 1 का होल स्क्वायर = 0। x + 1 x² माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x + 1 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, = 0 आ गया। अब हम सेपरेट कर लेंगे, x + 1 को इक्वल कर देंगे 0 के अलग से, और x² माइनस x + 1 को अलग से 0 के इक्वेट कर देंगे। तो ये इधर तो वैल्यू निकल आई, +1 इक्वलिटी की उस साइड पे शिफ्ट होकर -1 हो गया। x की एक वैल्यू तो निकल आई -1, लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या निकलेगा। अब देखें इस इक्वेशन में इसको हम अगर क्वाड्रेटिक फार्मूले से कंपेयर करें तो आपके पास a की वैल्यू बनती है x² का कोफिशिएंट यानी 1, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट इधर भी कुछ नहीं है तो वो -1 हो गया, साइन के साथ हम लिखते होते हैं, और c कांस्टेंट वैल्यू है विच इज़ = 1। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + (b²) - 4ac/2a। वैल्यूज़ पुट कर दें, b की वैल्यू -1 पुट कर दी, ये साइन फार्मूले में था, माइनस एज इट इज़, प्लस माइनस (-1 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1/2a, a की वैल्यू 1 पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस एज इट इज़, -1 का होल स्क्वायर, माइनस का साइन स्क्वायर की वजह से गायब हो गया, -4 × 1 = 4/2 1 = 2,
1 प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस करें तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर -3, 4 में से 1 माइनस हो गया, तो ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन था वो एज इट इज़ आ गया। अब x की दो वैल्यूज़ हम सेपरेट कर लेते हैं, प्लस वाली वैल्यू अलग से लिख लेते हैं और जो माइनस वाली वैल्यू वो अलग से लिख लेते हैं, यानी 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 अलग से लिख लिया और 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 हमने अलग से लिख लिया। अब मैं इसको ओमेगा बनाना चाह रही हूँ, तो ओमेगा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन मुझे लेना पड़ेगा। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया दोनों वैल्यूज़ में। जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गया, ये दोनों पॉजिटिव साइन थे, 1 के साथ भी कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो ये माइनस कॉमन लेने से दोनों साइंस क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। -√3/2 एज इट इज़ आ गया और इधर भी आपने माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का साइन था 1 के साथ वो माइनस का हो गया, सेंटर में माइनस का साइन था वो खुद ही प्लस का हो गया। चेंज हो जाते हैं, आपको पता है साइन जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 एज इट इज़ आ गया। अब देखिए माइनस का साइन एज इट इज़, ये फुल वैल्यू किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के, और ये फुल वैल्यू इक्वल है ओमेगा के, तो ये माइनस का साइन एज इट इज़, दो आपके पास वैल्यूज़ बन गई, माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की ये जो वैल्यूज़ हैं, ये -1 -√-3/2 और -1 प्लस √-3/2, ये मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आप लोग देख सकते हैं, वो मेरी प्रीवियस वीडियो में था कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अब आपके पास हर क्वेश्चन में हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही बनाना होगा, लास्ट में हमारा पर्पज़ यही होगा। इधर हमने माइनस कॉमन ले लिया ताकि ये बन सके, क्योंकि अगर इधर माइनस होता, माइनस का साइन ज़रूर होना चाहिए 1 के साथ, तभी वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन सकती है। अब आप लास्ट में मेंशन कर देंगे कि द क्यूब रूट्स ऑफ -1 क्यों, हाँ क्योंकि हम -1 का क्यूब रूट फाइंड कर रहे थे क्वेश्चन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ फाइंड हो गई। एक तो हो गई -1 जो कि सबसे पहले ये वैल्यू आपने फाइंड की थी -1, और उसके बाद आपके पास जी क्या फाइंड हुई जी, ओमेगा, माइनस ओमेगा और फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये 3 वैल्यूज़ हैं जी क्यूब रूट्स ऑफ -1 की। अब इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट था, क्या था आपके पास, क्यूब रूट्स ऑफ 8 फाइंड करें। तो ये क्यूब रूट्स ऑफ 8 अब हम स्टार्ट करते हैं। उसी तरीके से सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8। x किसके इक्वल आ जाएगा, इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, x इक्वल्स टू 8 की पावर 1/3। 8 का क्यूब रूट यानी 8 की पावर 1/3 वो क्या बन जाता है, x, तो x इज इक्वल टू, अब हमने 1/3 को गायब करना है, उसी तरह टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब ले लिया, 3 से कैंसिल हो गया, 8 बच गया, x क्यूब हो गया, +8 इक्वलिटी की उस साइड शिफ्ट होकर -8 आ गया, x क्यूब -8 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप हमने उसी तरीके से करना है, x का होल क्यूब -8 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 2 का होल क्यूब होता है, तो 2 का होल क्यूब ले लिया इक्वल्स टू 0। अब फिर ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, सेंटर में साइन माइनस का है तो हम माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जहाँ पे a है वहाँ हमारे पास x है वैल्यू, और जहाँ b है वहाँ हमारे पास 2 वैल्यू है। इस फॉर्मूले को हम ओपन करेंगे, a की जगह पे x लिख देंगे, b की जगह पे 2, तो x -2 आ गया, आगे x का स्क्वायर प्लस 2x x2 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी जहाँ a था वहाँ मैंने x पुट कर दिया, जहाँ b था वहाँ मैंने 2 पुट कर दिया, तो x की जगह पे क्योंकि a था और b की जगह पे 2 था, a की जगह पे x था और b की जगह पे क्योंकि 2 था। अब आप ओपन कर लें, x -2 x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर हो गया प्लस 2x मल्टीप्लाई होके प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 0। अब हम x -2 को 0 के इक्वल कर देंगे, -2 इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट होकर +2 हो जाएगा, और इस वैल्यू को भी अलग से 0 के इक्वल कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसके लिए हम हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करते हैं, से कंपेयर करते हैं इसको, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 निकल आई जो कि हमेशा x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, a b की वैल्यू 2 निकल आई जो कि x का कोफिशिएंट होता है, और c हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है विच इज़ 4। प्लस का साइन था तो तीनों तरफ हमने प्लस के साइन लगा दिए। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac बाई 2a। पुट कर दें अब आप लोग वैल्यूज़, b की वैल्यू 2 थी, पुट कर दी प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की 4, डिनोमिनेटर में 2 और a के साथ 1, -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 आ गया, -4 4 ज़ा 16 स्क्वायर रूट में बाय 2 1 ज़ा 2, -2 प्लस -16 में से 4 माइनस हुआ तो 12 आ गया, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस साइन था तो -12 आ गया बाय 2, -2 प्लस माइनस। अब हम 12 की पार्टीशनिंग कर सकते हैं, 4 3 ज़ा 12 होता है तो मैंने 4 मल्टीप्लाई -3 लिख दिया, क्योंकि 4 3 ज़ा 12 ही बन जाएगा और प्लस माइनस माइनस ही साइन आ जाएगा बाय 2 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या किया, 4 का स्क्वायर रूट क्योंकि हम फाइंड कर सकते हैं इजीली, तो हमने 4 का स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो वो बाहर निकल आया, स्क्वायर रूट ऑफ -3 फाइंड नहीं हो सकता, वो अंदर आ गया बाय 2 और ये वैल्यू एज इट इज़ ही लिख दी। अब देखें इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 बाय 2, ये 2 भी क्योंकि दोनों कॉमन निकल आए थे।
अब हम सेपरेट कर लेंगे टू को एक दफ़ा प्लस वैल्यू के साथ सेपरेट कर लेंगे और फिर एक दफ़ा टू को माइनस वैल्यू के साथ सेपरेट कर लेंगे। तो 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 इज इक्वल टू एक्स की सेकेंड वैल्यू 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। अब देखें 2 एज इट इज़ ये फुल वैल्यू किसकी इक्वल आ जाती है, ओमेगा के सेंटर में प्लस का साइन हो तो ओमेगा होता है, सेंटर में माइनस का साइन हो तो ओमेगा स्क्वायर होता है, 1 के साथ हमेशा साइन माइनस का ही होता है और 3 के साथ भी हमेशा अंडर रूट माइनस में ही होता है, अंडर रूट के अंदर माइनस में ही वैल्यू होती है। तो ये ओमेगा आ गई, ये ओमेगा स्क्वायर। अब आपके पास 3 वैल्यूज़ फाइंड हो गई, क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर 2 ओमेगा स्क्वायर और 2 आप लोगों ने ये जो वैल्यू फाइंड की थी ये वाली वैल्यू, तो ये लास्ट में हमने उसी तरीके से ही लिख लिया। अब हम थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सो द क्यूब रूट्स ऑफ 8 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। थर्ड पार्ट इसका था जी द क्यूब रूट्स ऑफ -27। उसी तरीके से फर्स्ट स्टेप पे हम सपोज करेंगे लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -27। एक्स जो है -27 का क्यूब रूट है, इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ -27 यानी -27 की पावर 1/3। 1/3 को गायब करना है तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, इस साइड पे भी क्यूब ले लिया, इस साइड पे भी क्यूब ले लिया, 3 से कैंसिल हो गया, -27 बच गया और इधर एक्स क्यूब आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे -27 को इक्वलिटी की उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा +27। ये आपके सामने है, एक्स क्यूब +27 इक्वल्स टू 0। अब एक्स का होल क्यूब +27 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 3 का होता है, 3 का होल क्यूब इक्वल्स टू 0। अब फॉर्मूला बन रहा है सेंटर में प्लस का साइन है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, a + b इंटू ए स्क्वायर माइनस ab + b स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ आप वैल्यू x पुट कर देंगे और जहाँ b है वहाँ वैल्यू हम 3 कंसीडर करेंगे इस फुल फार्मूले में। तो पहले था a + b, हमारे पास x + 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे a का स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस के साथ क्या आ जाएगा x और 3 यानी ये दोनों वैल्यूज़ a और b की थी, और लास्ट में 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि b की वैल्यू थी इक्वल्स टू 0। अब आप ओपन कर लें x + 3 x का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3x + 3 का स्क्वायर 9 आ गया इक्वल्स टू 0। दोनों को सेपरेट 0 के इक्वल कर लें, x + 3 इक्वल्स टू 0 और x स्क्वायर माइनस 3x + 9 इक्वल्स टू 0 अलग अलग 0 के इक्वल, +3 इक्वलिटी किस साइड पे शिफ्ट होकर -3 हो गया। और इसके अंदर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास a की वैल्यू आ गई स्क्वायर x स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज़ इक्वल्स टू 1, वैल्यू ऑफ b x का कोफिशिएंट होता है विच इज़ इक्वल्स टू -3 और c कांस्टेंट वैल्यू होती है तो वो 9 आ गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। वैल्यूज़ को पुट कर दें, b की वैल्यू -3 या माइनस का साइन एज इट इज़ प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1 c की 9 बाय 2 a की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 प्लस -3 का होल स्क्वायर 9 आ गया, माइनस का साइन स्क्वायर की वजह से गायब हो गया, -4 9 से 36 बाय 2 1 ज़ा 2 3 एज इट इज़ प्लस माइनस 9 में से 36 में से 9 माइनस किए 27 आ गया, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया बाय 2। अब 27 को हम ओपन करके लिख सकते हैं, 9 3 ज़ा 27 होता है तो मैंने इसको ओपन करके लिख दिया 3 और 2 एज इट इज़, और 27 की पार्टीशनिंग की 9 मल्टीप्लाई -3 क्योंकि 3 9 ज़ा 27 होता है, प्लस माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे 9 स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस साइन एज इट इज़, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, स्क्वायर रूट में -3 लिख दिया बाय 2। अब इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 बाय 2। अब देखिए मैं सेपरेट कर लेती हूँ, 3 प्लस वाली वैल्यू सेपरेट कर दी और 3 के साथ ये माइनस वाली वैल्यू सेंटर में साइन जो था वो सेपरेट कर दिया, तो ये बन गया 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 बाय 2 और ये बन गया 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 बाय 2। 3 के दोनों के साथ 3 को सेपरेट कर दिया, लेकिन हमारे पास ये वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं बन रही, सेंटर में प्लस का साइन है लेकिन 1 के साथ माइनस का साइन नहीं है दोनों तरफ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इधर फिर माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया नेक्स्ट स्टेप पे ताकि साइंस चेंज हो जाए। 3 एज इट इज़, 1 के साथ साइन क्या हो जाएगा माइनस और प्लस की जगह पे भी इधर आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट -3 बाय 2, और इधर भी माइनस कॉमन लेने से 1 के साथ माइनस आ गया और माइनस की जगह पे सेंटर में प्लस आ गया अंडर रूट 3 बाय 2। ये किसकी इक्वल हो जाती है, सेंटर में माइनस का साइन होता है ओमेगा स्क्वायर होता है, तो -3 ओमेगा स्क्वायर बन गया और -3 ये ओमेगा बन गया। अब आपके पास क्यूब रूट्स ऑफ 27 क्या फाइंड हो गई, 3 वैल्यूज़ फाइंड हो गई, -3 ओमेगा स्क्वायर, -3 ओमेगा और -3। ये -3 कौन सा है जो हमने ऊपर फाइंड किया है, आप लोगों के सामने ही मैंने ये फाइंड की थी वैल्यू। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, फोर्थ वैल्यू को सॉल्व करते हैं, द क्यूब रूट्स ऑफ 64। तो सबसे पहले उसी तरह सपोज करेंगे लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 64, एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64 है यानी 64 की पावर 1/3। अब 1/3 की ये गायब करना है 3 इधर से हमने, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब ले लिया, एक्स का होल क्यूब 64 1/3 का होल क्यूब, 3 3 से कैंसिल हो गया, एक्स का होल क्यूब एक्स क्यूब बन गया इक्वल्स टू 64,
+64 इक्वलिटी की उस साइड पे शिफ्ट होकर -64 हो गया, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब देखें 64 किसका परफेक्ट क्यूब है? 64 परफेक्ट क्यूब है 4 का, तो x का होल क्यूब -64 4 का होल क्यूब आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब आपके पास सेंटर में माइनस का साइन है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, विच इज़ इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ हम x पुट कर देंगे और जहाँ जहाँ b है वहाँ हम 4 पुट कर देंगे। तो देखें a माइनस बी है यानी x माइनस 4 आ गया, आगे a का स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर प्लस a और b दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओपन करके लिख लें x माइनस 4 x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 0। दोनों को अलग 0 के इक्वेट कर लें, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 अलग से, -4 इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट होकर +4 हो जाएगा, और इस वैल्यू को भी अलग से 0 की इक्वल कर दें। इस वैल्यू को हमेशा हम कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो कंपेयर किया जब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ इधर 1 है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट होता है विच इज़ इक्वल्स टू 4 और c की वैल्यू 16। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। वैल्यूज़ को पुट कर दें, b की जगह पे -4 प्लस माइनस b का होल स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर -4 1, c की जगह पे 16 बाय 2a यानी 2 के साथ 1 आ गया, -4 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 4 सा 64 बाय 2 1 सा 2, -4 प्लस माइनस 64 में से 16 माइनस किया 48 आ गया, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन एज इट इज़ बाय 2 आ गया। अब हम 48 की पार्टीशनिंग कर सकते हैं, 16 3 सा 48 होता है, 16 3 सा 48 होता है, तो हमने 16 3 सा 48 कर दिया, प्लस माइनस माइनस होके -48 ही आएगा, तो -4 2 एज इट इज़, -4 प्लस माइनस 16 का परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर रूट होता है 4, तो वो 4 बाहर निकल आया, -3 स्क्वायर रूट में हो गया बाय 2। अब दोनों में से देखिए हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 4 कॉमन ले लिया, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 बाय 2 आ गया। अब हम सेपरेट कर लेते हैं, प्लस वाली वैल्यू को अलग में लिख लेते हैं और माइनस वाली वैल्यू को अलग से ही लिख लेते हैं, तो हमने प्लस वाली वैल्यू को अलग से लिख लिया इधर। नेक्स्ट स्टेप पे 4 -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 बाई 2, ये प्लस वाली वैल्यू सेंटर में थी, लिख दी अलग से, और ये माइनस वाली वैल्यू 4 -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 बाई 2, ये फुल वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ओमेगा के, 4 एज इट इज़, क्योंकि सेंटर में प्लस का साइन होता है तो ओमेगा होता है, और ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की इक्वल आ गई 4 ओमेगा स्क्वायर। तो लास्ट में आप मेंशन कर देंगे द क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर, 4 ओमेगा स्क्वायर, और ये 4 कौन सी वैल्यू थी जो ये आपने फाइंड की थी। होप सो आज का लेक्चर आपको इजीली समझ आ गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2 का स्किप्ड है, तो इसीलिए वो हम सॉल्व नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे उसको अगर उन्होंने सिलेबस में इंक्लूड किया तो। फिलहाल जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चन इंक्लूड हैं। सो कीप वॉचिंग।